एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता था। कॉलिन मिसिंग है। कॉलिन कहाँ है? कॉलिन कहाँ है? अरे यार कहाँ पर है? जब कॉलिन बर्नर ढूंढने में अटका हुआ था, उसकी अलायंस बाकी सबका ध्यान भटकाने में लगी हुई थी। हम अभी कर क्या रहे हैं? बस चिल करेंगे और वेट। मुझे कुछ और भी बोलना था, बस याद नहीं आ रहा। फिर वो ब्रेड आइल की तरफ भागा ताकि वो टॉप शेल्फ पर रखे बर्नर को चुरा सके। और आखिरी स्टेप था सारे बर्नर्स छुपाना और ग्रुप में वापस घुस जाना। तो अभी हम कर क्या रहे हैं? हम अभी बस कॉलिन chill कर मिसिंग रहे हैं। है। कॉलिन कहाँ है? तुम रेडी हो? हाँ। और अब जब कॉलिन वापस आ गया था, उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जिस पर वो मिसिंग बर्नर्स का इल्जाम डाल सके। ज़े, आ जाओ। फिर इन्होंने सबको वॉक इन फ्रीजर में बुलाया और एक एक करके इंटरव्यू करना शुरू किया। क्या तुम में इतना दम है कि तुम आखिर तक यहीं टिके रहो? बहुत जरूरी था कि ज़ेवियर का इंटरव्यू सबसे पहले हो। Thank you। ताकि वो सबसे पहले स्टोर में वापस जाए और लोगों को लगे कि उतने टाइम में उसी ने सारे बर्नर्स गायब किए होंगे। खैर, हुआन के बर्नर को छोड़कर। मुझे हुआन वाली नहीं बात मिली। कर रहा है, सच में नहीं मिले? मैंने हर जगह ढूंढ कर देख लिया। सब कुछ परफेक्ट जा रहा था, मुझे लगा चारों मिल गए। अरे यार, अब गेम बदल गया है। उसके लिए अगला प्लान सोचना पड़ेगा। सेरेमनी के थोड़ी देर बाद एल्डीन को पता चल गया कि उनका बर्नर गायब है। हमारी बर्नर कहाँ है? तुम लोगों ने कहीं शिफ्ट की? नहीं, गनर ले गया क्या? गनर हो सकता है। हमारा बर्नर तो है। हुआन, तुम्हारे पास तुम्हारा बर्नर है? हाँ। तुम्हारे पास है? हाँ। किसी ने हमारी उठा ली। गायब है। ओह माय गॉड। और प्लान के हिसाब से सबकी नजर सीधा ज़ेवियर पर गई। क्या उठाया तुमने? क्या मतलब है? हमारी एक चीज गायब है। कौन सी चीज गायब है? बर्नर्स। नहीं यार, मुझे सच में नहीं पता। गॉड प्रॉमिस, मैं तो यही था पूरे टाइम। हुआन को छोड़कर सबकी बर्नर्स गायब हैं। मैंने किसी की बर्नर नहीं ली है। लग रहा था ब्राइस और कॉलिन का प्लान सच में काम कर गया, मैंने बोला हमने था ना। एकदम क्लीन खेला। क्योंकि जो लोग इस प्लान से बाहर थे उनके दिमाग में फैसला हो चुका था। इसे पता है वो कहाँ है। डरावना है, ये बहुत अच्छा झूठ बोलता है। तुम्हें लगता वही है? हाँ, मैं जानता हूँ वही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ तक पहुँचने और टॉप 10 में आने के लिए सबने बहुत मेहनत की है। इसीलिए स्क्वायर, जो कि इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं, उनके पास आपके लिए एक सरप्राइज है। स्क्वायर दुनिया भर के लोकल बिजनेसेस को पावर देता है। तो टॉप 10 में पहुँचने के रिवॉर्ड के तौर पर अब जब भी तुम में से कोई इस स्टोर से बाहर जाएगा, उसे नेबरहुड बिजनेसेस से क्यूरेटेड गिफ्ट बॉक्स मिलेगा, जिन्हें स्क्वायर और मैं सपोर्ट करते हैं। और साथ में $5000 कैश भी। मतलब स्क्वायर की वजह से तुम में से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। थैंक यू अब स्क्वायर। मैंने ये बता दिया है, तो तुम में से कोई अभी इसी वक्त निकल कर ये ऑफर लेना चाहेगा? मैं रेडी हूँ जाने के लिए। तुम जाना चाहती हो? हाँ। तुम इनोवेटर्स टीम की आखिरी मेंबर होगी जो चली जाएगी। क्या कोई और भी जाना चाहता है या ये अकेली है? मैं यहाँ से $2.5 लाख लेकर ही निकलने वाला था। फ्रीजी बॉयज, बाय बाय। जीतना चाहता हूँ, लेकिन अगर पैसे लेकर ही निकलना है तो अभी ले लूँ, बाद में नहीं। क्या सच में तुम भी जाना चाहते हो? हाँ, क्रिस नहीं। मुझे भी लगता है मैं तैयार ठीक है बॉयज, इसे बाहर ले जाओ। और याद रहे, अब से जो भी बाहर जाएगा उसे लोकल बिजनेसेस के ये सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे और स्क्वायर की तरफ से तुम सबको $5000 कैश भी मिलेंगे। ओह, ये दोनों बाहर हो गए। ओह माय गॉड। तुम्हारी फैमिली यहीं पर खड़ी है, इनसे मिलना चाहोगी? इनके चेहरे की खुशी तो देखो। दोबारा मिलकर कैसा लग रहा है? अमेजिंग। हाँ, कितना प्यारा है। यहाँ आने के लिए थैंक्स। ध्यान रखना, ध्यान so रखना। much। बाहर की दुनिया में मजे करना। ओके, अब बस तुम और मैं। क्या तुमने बोनस चुराए? नहीं, मैंने बोनस नहीं ली। फिर वो कौन था? देखो, सेरेमनी के लिए सबसे आखिर में कॉलिन ही गया था। मतलब तुम कह रहे हो कि किसी ने सेटअप किया? हाँ, ताकि मुझे तो blame दुख तुम है पर कि ये आए? आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। सच में? हाँ, क्योंकि ये बहुत ही स्मार्ट आइडिया है। हुआन के पास अब भी एक बर्नर था और ब्राइस और कॉलिन का प्लान अधूरा रह गया था। अब गेम बदल गया। उसके लिए नया प्लान सोचना पड़ेगा। तो उन्होंने उनके बर्नर को बार बार यूज करके उन्हें परेशान करने की कोशिश की। कल खाना नहीं बनेगा, सबको बोल दो, अब ये नहीं चलेगा। ओके, हम नहीं खाएंगे तो तुम भी नहीं खाओगे। बॉक्स ट्रक तैयार करो। आज रात सारा खाना स्टोर से बाहर जाएगा और कोई बहाना नहीं चलेगा। ये एक ऑर्डर। अपने लिए एक सीक्रेट स्टैश जमा करने के बाद अब जिंदगी में फिर कभी साड़ी नहीं देखनी। इन्होंने स्टोर से जितना हो सके उतना खाना बाहर करना शुरू किया। और अगली सुबह हुआन बिल्कुल खुश नहीं थे। तुमने सारा खाना उठा लिया, खाना सबके लिए था, नहीं? सही कहा ना? कौन ऐसा इंसान होगा जो ये बोले कि किसी को गर्म खाना नहीं मिलेगा? कल खाना नहीं बनेगा, सबको बोल दो। हाँ, बाकी बर्नर्स कोई उठा ले गया, इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी गलती नहीं है। जैसे आप वो शेयर नहीं करना चाहते, वैसे हम सारा खाना उठाकर बाहर फेंक सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात हुई। बस हो गया। पर गनर यही नहीं रुका, उसने हुआन के सारे कुकवेयर भी बाहर फेंक दिए। 5 बर्तन। क्या कर रहे हो? अब कोई बर्तन नहीं। ऐसा मत करो, मत अगला करो। नंबर इनका है। मत करो दोस्त। हमने पूछा था क्या ये बर्नर्स है, बस यही पूछा था। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने ना कहा। ठीक है, तो अब आपके पैंट्स गए, बड़ी बात समझ नहीं रहे है। हो? समझ रहे हो? मैंने ना कहा, वो मैं समझ ठीक रहे हो? हूँ, मैं तो ओके। क्रैकर्स खाकर भी ठीक रह है, लूंगा। खाओ।
मुझे तुम फर्क नहीं रिस्पेक्ट पड़ता। दो, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दूंगा। आपको तो बिल्कुल नहीं दे सकता। ओके। और खाना हटाने के बाद उन्होंने स्टोर का हाल बिगाड़ना शुरू कर दिया। और इसके बाद हुआन ने बाकी का दिन अपने आप को सबसे दूर कर लिया था। इंसान इतना जी लेता है कि खुद विलन बन जाता है। अब ऐसा लगने लगा था कि ग्रोसरी स्टोर में हर किसी का दिमाग पूरी तरह से घूम गया था। है ना, मुझे अपना कुकर देने वाली थी, तो फिर ऐसी कोई वजह ही नहीं है कि मैं जाकर उसे तोड़ता, चुराता या गायब करता। हम भी वही कर रहे हैं, हम ही बैड गाइस हैं। और यहीं पर इसका धैर्य टूटने लगा। क्या हाल है गाइस? क्यों ना सब उठ जाए? हाँ, थोड़ी हवा खाओ यार। पहले जो इतना भौंक रहे थे ना, वो सब भूल जाओ। अपना गट लेकर आओ, वही अच्छा लगता है। वैसे ज्यादा अच्छे लगते हो। पर लगभग 24 घंटे के बाद ड्रीम टीम ने ठान लिया था कि अब बहुत हो गया। हे जे, यहाँ बात करनी है। मैं बात करने से भागता नहीं। तो पहले अपोलॉजी से शुरू करते हैं। हमें एक दूसरे के लिए इसे और मिजरेबल नहीं बनाना है, आराम से रह सकते हैं। हाँ, मुझे भी वही चाहिए था यार, बस मुझे भी तो चिल करना था यार। तो फिर किसी समझौते पर आते हैं या नहीं, सच कहूँ तो नहीं। इमेजिन तुम मेरी जगह होते, तुम वहाँ लेटे मैं रह होते। चुका हूँ, तुम मुझे मत सिखाओ। सोचो अगर तुम इसकी जगह होते। अरे नहीं, मेरी बात सुनो, ऐसा करो क्योंकि शुरुआत तो इसी ने की थी। यही तुम लोगों की स्ट्रैटेजी है। वो बस खेल को बेहतर खेल रहा है। मामला थोड़ा गर्म हो रहा है और मैं इन्हें एक ऑप्शन देने वाला हूँ जिससे गेम और मुश्किल हो सकती है। फैसला पूरी तरह इनका होगा। देखते हैं ये क्या चुनते हैं। जो चाहते हैं कि मैं इस वीडियो को और मुश्किल बना दूं, वो अपने हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5। ओके, बोर्ड्स लेकर आओ। कॉपी दैट। पूरे चैलेंज के दौरान ग्लास के उस पार अपने लोगों को देख पाना इनके लिए बहुत बड़ा सहारा था। तो डे 30 पर अगर बाहर तुम्हारे अपने लोग हैं तो जब तक मौका है उन्हें बाय बोल दो। चलो ये बोर्ड्स लगा दो। इन्होंने ही गेम को मुश्किल बनाने के लिए वोट किया, तो ये उसका नतीजा है। वो कितनी क्यूट है, मुझे बुरा लग रहा है। मेरी और एल्डीन की फैमिली यहाँ रोज आती थी, तो ऑनेस्टली इससे इतना फर्क नहीं पड़ा। अब ज्यादा दिन नहीं बचे। कुछ के लिए तो और भी कम दिन बचे हैं। मुझे लगता है मैं बस निकल जाऊँ और जाते जाते इनके स्लीपिंग बैग्स भी ले जाऊँ। ओह, मेरी तो आंखें भर आई। नहीं तो ठीक है भाई। लगता है मैंने अपना हर रूप दिखा दिया यार, अच्छा भी, बुरा भी, अगली भी। और अब यहाँ रुककर अपना और अगली साइड नहीं देखना चाहता। मुझे ये करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है भाई, बिल्कुल भी नहीं। जेवियन ने जाने का फैसला तो कर लिया था, पर चुपचाप नहीं। बदला तो लेना है और पूरा लेना है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम लोग आराम से सो भी ना पाओ। मैं इससे बेटर एग्जिट चाहता था यार। तो चुपके से ड्रीम टीम के बेस में घुसकर उसने सारी स्लीपिंग बैग्स उठा लिए। गुड बाय। तू मुझे कभी नहीं हरा पाएगा। मुझे स्लीपिंग बैग से फर्क नहीं पड़ता, बस हो गया और मैं उस पर भारी पड़ा। मेरे लिए यही काफी है। मुझे बहुत राहत मिली है। बस इतना याद रखना, बैटल मैं जीता हूँ। पर आज रात सिर्फ जेवियन ही नहीं जा रहा था। यहाँ 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। अब मेरा यहाँ से जाने का मन है। जी फ्रैंक आउट। Love you, gang. ट्विन। यादें बनाओ, मजे करो, पर मैं अब जा रहा हूँ। दिन के आखिर में ड्रीम टीम का प्लान काम कर गया, तो इन्होंने बर्नर्स वापस कर दिए। सब मिल गई। अपनी स्लीपिंग बैग्स भी वापस अंदर खींच कर ले आए। जे, एक और रिमाइंडर दे देता हूँ, तेरे जाने के बाद भी तू नहीं जीतेगा। और कुछ देर के लिए सब कुछ नॉर्मल लगने लगा, पर फिर असली चैलेंज सामने आया। डूड, हम बहुत बोर हो रहे हैं। बोर होने से बचना। यहाँ कुछ एक्शन दो यार, सीरियसली। कंटेस्टेंट्स बोर होने से बचने के लिए जो हो सके वो सब कर रहे थे, जैसे बस सोते रहना। मैं 4 बजे उठा था। यहाँ नींद के अलावा और है भी क्या? मैं तो तब तक सोऊंगा जब तक नींद आनी बंद ना हो जाए। 12:30 बज गए यार। चलो थोड़ा उठते हैं, मूव करते हैं। वो अपने आप को बिजी रख रहे थे, शेल्फ्स तोड़कर, सफाई करके और गेम्स खेलकर। पर चाहे जितनी कोशिश कर लें, मैं इसमें बहुत तगड़ा हूँ। एक पॉइंट पर वो बोर होना बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे। पिछले 2 हफ्तों से मुझे कुछ खास लग ही नहीं रहा है और लगता है आगे भी यही होने वाला है। और वो सोच रहे थे कि बाहर की कितनी चीजें वो मिस कर रहे थे। यकीन नहीं होता, हमें ग्रोसरी स्टोर में 40 दिन हो गए। हमने बाहर की दुनिया नहीं देखी, किसी को गले भी नहीं लगाया। मैं 40 डेज से इसके साथ हूँ, इसने मुझे एक भी हक नहीं दिया। तो अभी चाहिए? नहीं। पर चाहे मुश्किल कितनी भी बढ़ गई हो, सबके इरादे अब भी काफी मजबूत लग रहे थे। मैं 1 साल रह सकता हूँ, 2 साल रह सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने टाइम रहना उसका कोई फिक्स प्लान नहीं है, जितना हो सके। अब बस मिस्टर बीस्ट के वापस आने का वेट है। सब मिस्टर बीस्ट का ही वेट कर रहे हैं। पूरी जगह ही टीपी से भर दे क्या? ये साबित कर चुके थे कि ये खुद को लिमिट तक धकेल सकते हैं, तो अब वक्त है एक ऑफर देने का। काफी टाइम हो गया बॉयज। इस बार यहाँ टॉयलेट पेपर